अब्दुल शर्मा, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको कह रहा है कि AB पैरेलल CD है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे। देखो AB पैरेलल CD, ठीक है। AB पैरेलल CD है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। और ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो देखो टू फाइंड एंगल x क्या होगा और एंगल y क्या होगा, है ना, ये आपको पता करना है ना। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, तो वैसे तो इसमें इसका नाम भी दे रखा है, नहीं दिया कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इसमें आप एक तो एंगल 50 और ये एंगल x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, है ना। देखो एंगल क्या का हो गया 50 डिग्री प्लस x, है ना। इसका चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो और नहीं भी देना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। 50 और x जो है वो मिलकर एक लाइन के एंगल है, दोनों लाइन ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका सम मैंने आपको बताया था 180 डिग्री। आप देखो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले इसका 6.1 के बेसिक का वीडियो देखो, फिर 6.1 देखो, फिर ये देखो, फिर उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो देखो 50 और x का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों लीनियर, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ गया आपका ये 130 डिग्री, क्लियर। 130 डिग्री हो गया। अब देखो ये आपका एक ये z बन रहा है, ऐसे फिर भी आपको ये चीज नहीं पसंद, तो आप एक काम करो, इसमें ये ऐसे लिख सकते हो कि क्या ये ट्रांसवर्स और ये CD जो है वो वर्टिकल, अच्छा ये y जो है डायरेक्ट एंगल है, y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल, और इसका नाम दे दो आप क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट, क्लियर। अलग अलग टीचर्स है उसको अलग अलग तरीके से बता देते हैं। तो ये भी कह देता है कि ये जो x है, ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जो x होगा वही y होगा, तो x 130 हो गया तो y भी 130 हो गया। तो इसको ऐसे कह देता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपका 130 और ये y ये एक दूसरे के इक्वल होगा, तो ऐसे जैसे जैसे कि मैंने कह दिया, तो ये कह देगा कि जो x होगा वही 130 होगा ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अभी अभी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, तो ये x और ये 130 क्या है, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये x और y डिग्री के आगे इजी है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इधर ही बता देता हूं, चलो बता देता हूं, है ना। देख लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो एक लाइन AB है, एक CD है और एक ये है, ये है। इसके नाम हो गए आपके AB, AB ये CD ये हो गया EF, है ना। ये अंदर वाला x है, ये अंदर वाला y है और ये आपका z है, ठीक है। और इसको ABCDEF इसका नाम GH कह लो, ठीक है। और इन पॉइंट्स को M N O कह लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रीवियस वाले इसके क्वेश्चन में मैंने इसके मीनिंग नहीं दिया, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। अब देखो ये कह रहा है AB पैरेलल CD, तो देखो जो गिवन है उसमें लिखो AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, है ना। Y रेशो Z आपको दिया है 3:7, 5x, तो 2 5, ये आपको पता चला है ना। देखो इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो कौन कौन से कैसे कैसे उसमें एंगल बनते हैं, ये रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे करते हैं। तो देखो तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन का सिंपल सा कांसेप्ट है, आपको इसके इक्वल कुछ मानना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपको देखो तो सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस y रेशियो z इक्वल टू 3:7, है ना। ये क्या हमारा गिवन है, गिवन है, तो लेट y इक्वल टू, अच्छा y z है, तो लेट y इक्वल टू 3
p मान लो p और z इक्वल टू 7 p मान लो 7p, है ना। ये p वगैरह मानने से क्या होगा, देखो एक चीज देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या, कि देखो ये y जो होगा वही ये होगा और इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है ना। दोबारा सुनो, देखो उसको क्या दूंगा, here एंगल MNC ये वाला ये दीवार है ना, ये इक्वल होगा एंगल DNO के, एंगल DNO के, है ना, DNO क्लियर। और इसे मैं क्या कहूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। वर्टिकल, ये देखो इसको तो भूल जाओ, ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या है, y MNC, ठीक है, y इक्वल टू एंगल DNO, है ना। सो एंगल DNO क्या हो गया आपका y, ठीक है, ठीक है। अच्छा, y और z जो कि एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, हम सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो देखो, तो सिंस एंगल्स ऑफ same side of transversal are supplementary, है ना। तो देखो DNO एंगल DNO प्लस एंगल NOF, एंगल NOF, ये रहा NOF, है ना। इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि साहब यहाँ पर आपने टू एंगल क्यों नहीं लिखा, कि भाई आप दो एंगल का बता रहे ना। तो वो चीज उन लोगों को मैं बता दूं, सप्लीमेंट्री का अर्थ यही होता है कि दो एंगल का ही सम 180 होगा, तीन का सम 180 होगा तो उसे सप्लीमेंट्री नहीं कहेंगे, है ना। अब देखो DNO, तो DNO तो क्या है, यहाँ से y, यानी तो y, इसको नाम पर देके और यहाँ लिख देना फ्रॉम पर, ठीक है ना, प्लस NOF, NOF, इसका नाम क्या, z इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब y और z की वैल्यू तो आपने यहाँ से रखी है, या फिर आप इसे नाम दे दो 1 और इसे 2 कह के और यहाँ दे दो, वो तो कि फ्रॉम, है ना। तो फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ y and z इन इक्वेशन, इसको नाम 3 दे दो, इक्वेशन 3, है ना। तो देखो y और z की वैल्यू 3p और 7p दे रखी है आपको, इक्वल टू 180 डिग्री, 10p इक्वल टू 180 डिग्री, p इक्वल टू 180 अपॉन 10, ये कट गया इससे, p इक्वल टू आ गया 80, है ना। अब y इक्वल टू 3p, 3p ठीक है, और z 7 की वैल्यू इस तरीके से आ गया, है ना। आगे देखो ये y की होगी, ये z की होगी, तो y आ गया, z आ गया। अब x देखो कैसे निकलेगा, सिंस ये जो एंगल है AMN और MNC ये भी ट्रांसवर्सल के एक साइड है और एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो अब ये बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ लिख दो अगेन, है ना, अगेन। और देखो क्या लिखना है, एंगल अगेन x और y का सम, एंगल AMN प्लस एंगल CNM, एंगल CNM वो भी क्या होता है 180 डिग्री। AMN कितना है x प्लस CNM, देखो कहाँ है CNM, ये कितना है y, ये क्या हो गया 180 डिग्री, है ना। y यहाँ से कितना है आपका 54 डिग्री, तो x डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, x इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 7 में से 5 गया तो 2 और ये 126, ठीक है। दोबारा सुन लो, इसको क्या करना है आपको, ये लाइन एरर दी हुई है, ये आपको सबसे पहले इसको रेशियो के साथ इसको मानना पड़ेगा। उसके बाद में देखो ये बात, ये y वाला और ये वाला
ये कोई ये वाला एंगल है, इसको मैंने नाम इसलिए नहीं दिया डी एन ओ ही कहा है, डी एन और ओ, है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। ये हो गया। अब एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लिखा हुआ है ना, T R A N S E R, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो देखो डी एन ओ, ये रहा डी एन ओ और एन ओ एस, ये देखो सेम साइड है, तो ये वाला एंगल और ये वाले z का सम कितना हो जाएगा 180। ये तो y है तो y की वैल्यू रख दी, इन दोनों की वैल्यू यहां से पुट करके रख दी, y और z। तो देखो 7 की 10 की, ये y और z की वैल्यू। अब जो y और x जो होगा वो भी एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो ये सप्लीमेंट्री का ऐसा होगा। करो इसको नोट देखो, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, AB पैरेलल CD है, तो ये AB आपका दे रखा है पैरेलल CD के, EF परपेंडिकुलर टू CD, ये EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। यानी देखा जाए तो अगर ये देखो दो लाइन अगर पैरेलल होती है और उस पर अगर एक पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो दूसरी के परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखो ये है, यहाँ से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, ये वाला ये भी ऊपर 90 बनेगा, है ना। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखो। देखो आगे, देखो अब ये AB पैरेलल CD के कह रहा है, EF परपेंडिकुलर EF, ये रहा EF परपेंडिकुलर टू CD, GED 126 डिग्री। देखो GE और ये D, यानी ये पूरा मिलाकर कितना हो गया 126 डिग्री, है ना। अब अगर ये 90 है तो ये वाला कितना हो गया आपका 36 डिग्री, कितना हो गया 36 डिग्री, है ना। अब AGE, ये रहा AGE, यानी तो ये पता करवा रहा है क्वेश्चन मार्क, GEF, GE और ये F, तो ये तो आ गया FGE, FG और ये E और ये है ना। तो सबसे पहले ये खुल कैसे आया ये पता कर लो। देखो तो ये तो गिवन हो गया, अब टू फाइंड है, ये वाला इतना सा ये बात टू फाइंड है ना, टू फाइंड, है ना। अब देखो इसको सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले सिंस एंगल GED, GED ये देखो इक्वल है, ये किससे से मिलकर बना हुआ है GEF और FED से, एंगल GEF और एंगल FED। अच्छा एक बात इससे पहले बता दूं, क्या बताएंगे, ये देखो सिंस, है ना, देखो बता देना, देखो सिंस EF परपेंडिकुलर टू इसके CD के, EF जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, CD के ऊपर अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल FEC कह दो चाहे FED कह दो, एंगल FEC इक्वल एंगल FED, ये कितना हो गया 190 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर है ना ये, ठीक है। अब देखो एंगल GED जो है वो एंगल GED वो किससे से मिलकर बना हुआ है GEF और FED से, GEF और एंगल FED से, है ना। अब देखो GED ये तो आपको टोटल 126 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू GEF ये तो पता ही नहीं है, और FED तो यहाँ से आपने 90 लिखा। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था बिना बताए, ये क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल लगता है ना। तो देखो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल GEF, ये कितना हो गया 36 डिग्री इक्वल टू एंगल GEF, एंगल GEF इक्वल टू कितना आ गया आपका 36 डिग्री, GEF ये रहा GEF, ठीक है। अब देखो AGE ये तो बाहर का है, वैसे अगर ये बाहर का है तो कुछ चीजें हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कई तरीके से हो सकता है। देखो एक चीज इसमें, एक चीज देखो ध्यान से, ये वाला है ना जो नाम ले देता हूँ इसको मैं FGE, यानी ये वाला देखो ये Z होगा तो ये इसके इक्वल हुआ इस वाले के, और इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो 90 36 और इसका सब 180 के इक्वल प्रूव करके मतलब रख के और इसकी वैल्यू निकालिए, 126 को लेस करोगे ना जब 180 में से तो आपका मे बी देखो कितना है 180 में से आप जब 126 लेस कर दो 4 और ये हो गया आपका कितना -3 -3 7 -5 है ना,
डिग्री आ गया तो ये भी 54, तो ये ऐसे भी हो सकता है हमारे को, तो लेकिन हम इसमें और तरीका अपनाएंगे ताकि हम लोग और इसमें अच्छी चीजें सीख सकें, है ना। अब एक चीज है क्या कि किसी ट्राइंगल का जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब समझो, ये किसी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी और ए, है ना। तो ये और मान लो ये अंदर कोई एंगल बने हुए ए बी और ये स्मॉल सी, और ये वाला मान लो डी है, तो ये जो डी है ना वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एक एक्सटीरियर एंगल उसके दो अपोजिट इंटीरियर इंटीरियर तो ये भी है लेकिन अपोजिट इंटीरियर बी और सी के सम के इक्वल होगा। तो यानी ये जो AGE है ना ये इसको छोड़कर बाकी बचे हुए दो के सम के इक्वल होगा, ये 36 और ये तो 90 है ही, जिसका नाम क्या है GFE। तो यहाँ पर आप ये भी बता देना कि एंगल GFE ये भी 90 इक्वल BFE, एंगल BFE ये भी क्या है 90 डिग्री, है ना। अब देखो तो हमें ट्रायंगल वाली जो थ्योरम है हमें उसको सीखना है, इसके लिए मैं आप लोगों को ये इस तरीके से बता रहा हूँ, वरना आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। तो देखो एंगल AGE सिंस वी नो है ना, an exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angle of a triangle, है ना। we know that exterior angle an exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles। An exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles, है ना, दो opposite interior angle का सम इक्वल होता है। तो देखो AGE एंगल AGE है ना, AGE ये वाला AGE जो कि एक्सटीरियर एंगल है कौन सा ट्रायंगल का GFE का, है ना, इक्वल टू GEF एंगल ऑफ GEF प्लस GEF और देखो GEF और GFE GF एंगल ऑफ GFE, ठीक है। अब AGE है ये तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया इक्वल टू GEF, देखो GEF यहाँ पे मेरे हमने निकाला 36 डिग्री प्लस और ये GFE कितना है ये भी 90 है क्योंकि मैंने बताया था ये 90 है 90 और इसमें भी आप चाहो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हो, ये देखो Z कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा Z आप बोलोगे सर हमने कौन सी इतनी खतरनाक इंग्लिश समझी पड़ी आपको एक इंटीरियर एंगल है ना। देखो एंगल ऑफ AGE तो ये कितना हो गया बोलो वही 126 डिग्री हो गया AGE, तो ये AGE भी हमारा आंसर है अपने आप में, है ना। अब एक चीज देखो इसको आप एक काम करो इस पूरे को एक नाम दे दो और इसे दो नाम दे दो और यहाँ पर इस जगह आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन पर वन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड कि भाई हमने ये जो वैल्यू रखी है 36 को 90 ये हमने 1 और 2 से रखी है ना, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या करना है हमें, अब हमें जो करना है वो ये वाला ट्रायंगल निकालना है, एंगल निकालना है मतलब EGF क्या नाम है इसका FGE FGE, है ना। तो एक चीज देखो कि सिंस AGE एंगल AGE प्लस एंगल AGE और ये वाला FGE FGE एंगल FGE इसका सम कितना है बेटा 180 डिग्री, क्यों है इसका सम लीनियर एंगल है ना, लाइन लीनियर, ठीक है। एक लाइन पर बनने वाले सम का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये AGE YG ये 126 डिग्री ये होगा 126 डिग्री प्लस FGE ये FGE ये तो हमें पता ही करना है, तो एंगल ऑफ FGE ये कितना होगा 180 डिग्री, एंगल ऑफ FGE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंगल ऑफ FGE इक्वल टू कितना होगा आपका वही फिर से 54 डिग्री, है ना।
इसे नाम दे दो 2, 2 नहीं, इसे नाम दे दो 3 और इस जगह यानी देना फ्रॉम 3, ठीक है। और ये आपका हो गया 4। तो देखो जी ई एफ ये आ गया, एफ जी ई वो आ गया और ए जी ई भी आ गया। तो ये कहाँ से आ गए, कौन कौन से इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। सो इक्वेशन 2, 3, 4 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, है ना। अब एक चीज सुनो ध्यान से, और ये कौन कौन से क्या क्या तरीकों से हो सकता है, नहीं फिर सर हमारे तो ऐसे करा था, हमने तो ऐसे कर लिया, ऐसा नहीं है ना। देखो इसमें ये लीनियर लगाया, मैंने आपको बताया ये एक तरीके से ऐसे एग्जैक्टली हो सकता है। देखो ए जी ई, अब ए जी ई है ना, देखो मेरा 126 डिग्री आ रहा होगा, ए जी ई ये रहा, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो एक चीज ये इनको ये वाले परपेंडिकुलर लाइन को एक बार भूल जाओ, तो ये कुछ ऐसा है। अगर ये ऐसे जरा बन रहा है तो एक बार के लिए ये वाले का नहीं बोलूंगा, मान लो ये x है तो ये भी x होगा। अब ये बचा हुआ क्या है, ये 180 माइनस x है, ये भी 180 माइनस x है, तो ये भी 180 माइनस x होगा, है ना। तो ये लॉजिक है इसका सिंपल सा कि देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, मान लो ये है, अब आपने कहा कि सर देखो ये z होता है, ये z होता है, तो ये x ये भी x। अब मान लो ये निकालना है, तो ये क्या होगा 180 माइनस x, ठीक है। और अगर ये निकालना है तो ये इसको देख के क्या होगा, ये भी 180 माइनस x। तो देखो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला है ना, ये वाला ये AGE ये इक्वल होगा GED के, तो ये पूरा 126 डिग्री, तो AGED से 126 डिग्री, एक ये भी तरीका सही है, ठीक है। अब ये 36 का तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो कि ये 90 और इसमें लीनियर लगाते हैं, मतलब ये 126 डिग्री हो जाता, तो ये 54 हो जाता, 54 और ये 90 फिर से 1 को सम करते हैं और 180 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से 36 डिग्री दिखती है। ऐसे भी हो सकता है, कई तरीकों से हो सकता है, मैंने ये तरीका प्रेफर करा है, आप इसमें कौन सा तरीका आप इसमें प्रेफर करना चाहेंगे, आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। देखो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये इस तरीके से आपको एक फिगर दिया हुआ है, बोल रहा है PQR 110 डिग्री है और आपका RST जो है वो क्या है 130 डिग्री, 130 डिग्री है, ठीक है। तो PQ पैरेलल ST है, भले अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इससे क्या मतलब है, ठीक है। PQR ये दे रखा, RST ये दे रखा और QRS ये देखो ये एंगल बता रहा है। अब ये एंगल जो है एक तरीके से खुला है, ओपन फिगर है एक तरीके से, है ना। उसको पहले तो क्लोज फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, या फिर इससे कोई मिलता जुलता है। वैसे तो देखो आप बुक में एनसीईआरटी में इसमें एक तरीके से हिंट दे रखी है, बोल रहा है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एग्जाम में नहीं आता है ना, एग्जाम में भरोसा मत रखना, एग्जाम में आ जाएगा। देखो उसका रीजन समझो, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, मैंने आपको बताया जैसे मान लो अगर देखो वो कहता है ना आविष्कार आवश्यक, मतलब आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, मतलब आवश्यकता पड़ती है तो ये आविष्कार होता है ना। अब हमें आवश्यकता है इसलिए अब हम आविष्कार करेंगे। देखो जैसे PQR है, अगर किसी तरीके से ये एंगल मिल जाए मुझे, देखो ये वाला, ठीक है, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ये एंगल तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं कि एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो ये 110 और इसका सम कितना कुछ हो जाएगा, ये आ जाएगा। यही काम अगर मेरे यहाँ आ गया इससे भी हो जाएगा, तो तीनों का सम अगर मैं 180 प्रूव कर दूं, लिख दो इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, और इसमें क्या है कि ड्रॉ, देखो ये PQRST U और ये V, तो U ड्रॉ UV parallel to PQ and RST such that किस प्रकार है, देखो कि UV parallel to PQ and UV parallel to ST, ठीक है। तो P मतलब दोनों के पैरेलल है ना। अब देखो तो इसमें क्या है, अब हमें
angles of same side of transversal are supplementary. Angles of same side of transversal are supplementary. तो देखो PQR and अच्छे से लिखो देखो and PQ parallel to UV and QR is a transversal and QR is a transversal है ना ट्रांसवर्सल है तो PQR लिख दो एंगल PQR प्लस एंगल QRU QRU का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री ठीक है सेम साइड जो एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल वही एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है तो PQR कितना आ गया 110 डिग्री ठीक है QRU ये तो पता ही है equal to 180 degree. Angle of QRU equal to 180 degree minus 110 degree. Angle QRU कितना हो जाएगा आपका 70 degree. इसे एक नाम दो. Similarly, तो अब हमें यही बात दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. Similarly क्या होगा देखो angle of VRS plus angle RST इतना क्या है 180 डिग्री फिर से भाई यही पूरा लॉजिक है ना तो सिमिलरली ये वर्ड लिख दिया तो यही बहुत है दोबारा बताने की जरूरत नहीं अब देखो VRS ये रहा VRS ये तो कुछ है ही नहीं हमारे पास और प्लस RST कितना है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल VRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंगल ऑफ VRS कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री इसे दे दो ठीक है तो ये तो हो गया ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब वही बात कि एंगल्स ऑफ सेम साइड नहीं एक ही बात आ रहा है ऐसे थोड़ी इतना आसान देखो एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री ठीक इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लास में रील भी बनाई थी जरूर उसको देखना है ना देखो URQ तो देखो URQ हमने कहां से QRU है ना तो देखो कि सिंस UV is a line UV is a line है तो क्या होगा that is QRU angle QRU plus angle QRS plus angle क्या नाम है इसका VRS angle VRS इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री QRU तो ये QRU हमने put the value from equation 1 and 2 तो देखो QRU कितना हो गया बेटा 70 डिग्री और QRS तो हमें पता ही है प्लस VRS कितना हो जाएगा 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो देखो 70 और 50 120 एंगल ऑफ QRS प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑफ QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री और एंगल QRS कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया आपका थर्ड मेथड ठीक है इस तरीके से होगा तो दोबारा सुन लो हमें इसमें जरूरत पड़ी अब एक बार मैं बोल के बताता हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना आवश्यकता पड़ी हमने आविष्कार कर दिया ठीक है तो PQ ST के पैरेलल है अच्छा एक तरीका और है इसको दोबारा सुनो ध्यान से सुनो एक तरीका और है इसमें आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो इसको अच्छा इससे क्या होगा ये इतना नहीं किया होगा अब इसमें क्या होगा देखो ये 110 ये अलग 110 तो ये आपका 70 हो गया बिकॉज़ ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्लियर अच्छा ये 130 तो ये वाला कुछ होएगा क्या होएगा देखो वही एंगल ऑफ सेम साइड और ट्रांसवर्सल ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये 50 तो ये भी कितना हो गया 50 डिग्री 70 और 50 कितना हो गया 120 ट्रायंगल सब प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें कि ट्रायंगल ये ऑल इंटीरियर एंगल का सब कितना होगा 180 डिग्री 70 और 50 120 इसको अगर 180 में से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री तो ये आ जाएगा 60 डिग्री तो ये तीन बातें तो आपको करनी पड़ेगी मैंने भी इसमें देखो तीन बातें तो करी एक पहली बात दूसरी बात और तीसरी बात
आप इसमें अलग लॉजिक अपनाओगे कि देखो नीचे भी चल जाओ चाहे इधर चल जाओ, वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसमें इधर ट्रांसवर्सल उसके बाद भी इधर ट्रांसवर्सल, ये वाला लॉजिक सिमिलरिटी। इसमें अगर ये वाला इधर लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये इधर वर्टिकल अपोजिट एंगल और इधर ट्रायंगल सब प्रॉपर्टी, तीन बातें तो लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करो उसको नोट करो। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें AB पैरेलल CD आपको दिया हुआ है, APQ ये वाला APQ ये 50 डिग्री दिया हुआ है, PRD ये ना PRD ये 127 डिग्री दिया हुआ है और x और y आपको फाइंड करना है ना। तो देखो इसमें फिर वही बात कि आप लोगों को इसमें इजी है, देखो तो सॉल्यूशन सिंस AB पैरेलल CD PQ is a transversal is a that is PQ is a transversal transversal। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल APQ प्लस एंगल PQR ये कितना हो जाएगा आपका, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा ये। एंगल APQ और PQR ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो देखो ये 50 डिग्री हो गया APQ इक्वल टू PQR x, तो x कितना आ गया आपका 50 डिग्री, क्लियर। अच्छा x 50 डिग्री आ गया, अब y कैसे निकालें, है ना। तो देखो एक चीज PRQ और PRD देखो किसी एंगल QR PRQ प्लस एंगल PRD इसका सम कितना है 180 डिग्री लीनियर। ये लाइन है, लाइन पर बनने वाला एंगल देखो ये वाला एंगल और ये 127 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखो PRQ इसकी जगह तो PRQ लिख दो आप प्लस PRD 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, एंगल PRQ इक्वल टू 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 2 53 डिग्री, क्लियर। अब देखो ये आ गया और x आ गया, अब y निकालने के लिए सिंस PQR इज ए ट्रायंगल तो एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो PQR ये क्या है x प्लस QPR ये क्या है y प्लस PRQ ये तो अभी हमने ऐसे ऐसे निकाला है, तो PRQ इक्वल इसका सम कितना हो जाएगा 180। अब देखो x 50 y पता नहीं और ये क्या है 53 डिग्री क्या है 180 डिग्री, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो और यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। तो देखो 5 डिग्री प्लस 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 103 डिग्री, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 73 डिग्री, है ना। दोबारा सुन लो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, ये 50 और ये x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हो गया, ये लीनियर एंगल के कारण 127 को 180 में से लेस करोगे तो देखो 10 में 7 गया 3, 7 में 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, ये 127 है ना, ठीक है। ये आ गया, अब y निकालने के लिए क्या, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, x 53 और y इसका सम कितना हो जाएगा 180, ये कितना होगा 103 डिग्री, 10 में से 3 गया ना, गलती कर रहे हैं 10 में से 3 गया तो 7 7 का 7 और 1 में 1 गया 0, तो 77 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 50 डिग्री और y इक्वल टू क्या आ गया आपका 77 डिग्री। ये और भी कई तरीकों से हो सकता है, ये आपका एक तरीका है, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। धन्यवाद। थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 सही आता है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसमें क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनो। ये क्या है कि आपका ऑप्टिक्स का है ये क्वेश्चन बेसिकली, है ना,
ऑप्टिक्स का है, प्रकाशिकी। इसमें क्या होता है, इसमें साइंस का एक छोटा सा बेसिक कांसेप्ट है, देखो जो आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा, क्या है कि कोई एक सरफेस होता है, ठीक है, रफ सरफेस, ठीक है, इस पर कोई भी एक रे आती है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, फिर वो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है जिसे हम आर कहते हैं। इन दोनों को के जस्ट मिड में एक परपेंडिकुलर आता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम इंसिडेंट एंगल आई कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के छोटे छोटे रूल होते हैं, ये हो गया, ये छोटे मोटे तो क्या मतलब ये रूल होते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपका ये काम करेंगे। देखो इसमें और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ पैरेलल RS के है, ठीक है, PQ RS के पैरेलल है और आपको AB पैरेलल CD आपको प्रूव करना है। अब देखो एक चीज ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है, और पैरेलल होती है तो दोनों जो अल्टरनेट इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल जो बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी अगर किसी तरीके से हम देखो प्रूफ में क्या है, here to prove AB parallel CD we need to prove angle ABD ABC equal to angle BCD, BCD ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। अब इसमें मेरा फिक्स का क्या लॉजिक है, ये ऐसे कह रहा है कि साहब PQ RS के पैरेलल दो मिरर, PQ और RS दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं, एक रे आती है AB जो पॉइंट B पर स्ट्राइक करती है, फिर B से C की तरफ जाती है रिफ्लेक्टेड होकर और C पर स्ट्राइक करती है, फिर और इस यहां से तो ये रिफ्लेक्ट हुई और यहां से एक तरीके से इंसिडेंट हुई, यहां से तो ये परावर्तित हुई, यहां से आपती हुई, यहां से फिर से ये रिफ्लेक्ट हुई C से पॉइंट D की तरफ होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बात प्रूव करो ये जो रे AB है ये CD के पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब देखो तो हमें देखो दो लाइन पैरेलल होती है तब जब उसको मिलाने वाला ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। फिर से सुन लो, लाइंस पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, दोनों बातें एक दूसरे के वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले हमें यहां पर इसको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन यहां देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ MB perpendicular to PQ और NC perpendicular to RS, तो ये नाम दे दो MB और ये क्या है NC, ठीक है, क्लियर। अच्छा सा अब ये अगर एक दूसरे के इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर हो गए तो अब आपको क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इनको नाम दे दो, एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये वाला एंगल 4, ठीक है। अब तो देखो सिंस AB is an incident ray and BC is reflected ray, since AB is incident ray and BC is reflected ray, and we know that we know that incident angle equal to reflected angle, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंड सिमिलरली एक तो 2 के बराबर हो गया और वो 3 जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो गया, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो, सिंस PQ पैरेलल RS and MB perpendicular to PQ and NC perpendicular to RS, है ना,
फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब ये पैरेलल होंगे तो देखो ये 2, अब एक चीज देखो ध्यान से जो मैं दिखाना चाहता हूं, MBCN वाला भी दिखाता हूं, ये MBCN, तो यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब देखो MBCN, है ना, तो ये पैरेलल हो गया, तो एंगल MBC इक्वल टू एंगल BCL, है ना, BCL। तो ये जो एंगल 2 है ये इक्वल किसके हो गया, एंगल 3 के, एंगल 3, इसको नाम दे दें 3, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो देखो 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, इसका नाम पूरा है MBC। 1 और 3 से देखो जो रिपीटेड है उसे हटा देंगे, 1 2 2 3, तो 1 और 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको नाम दो 4, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो 2 और 3 से ये रहा 2 और ये रहा 3, ये 3 और ये 3 इक्वल, तो 2 और 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। कितनी बात आई समझ में अच्छे से भाई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो 1 और 2 इक्वल हो गया, 3 और 4 इक्वल हो गया, कितना तो आ गया। अब देखो उसके बाद MB जो है वो NC के क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल होगा तो 2 वाला 3 के इक्वल हो जाएगा और ये 1 वाला, अगर ये 2 और 3 के पैरेलल हो गया, अब 1 और 3 वाली इक्वेशन जैसे देखो ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट, 1 और 3 इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के इक्वल ये वाली इक्वेशन देखो, अब इससे क्या होगा, 3 4 के 1 3 के, तो 1 और 4 एक दूसरे, ये वाला 2 3 के 3 4 के, तो 1 और 4 एक दूसरे के इक्वल हो गए, 3 4 और 2 3 3, तो 1 और 4, तो ये 1 और 4 एक दूसरे के इक्वल हो गए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 3 4 के 2 3 और 3 का 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल, सही है, 3 और 3 का 2 और 4 एक दूसरे के इक्वल, क्लियर। अब देखो एक चीज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 और 5 के करो तो 1 प्लस 2 ऐड हो गया और 3 और 4 ऐड हो गया, 1 और 2 मिलाकर क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC, और 2 3 और 4 मिलाकर क्या है, BCD, एंगल BCD। अब अगर ये एक तरीके से, तो ये तो क्या कहलाएंगे, एक तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बाय रिवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके रिवर्स से क्या हो गया कि AB पैरेलल या कन्वर्स ऑफ, रिवर्स की जगह आप कन्वर्स लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की इक्वल, और नहीं भी अगर आप लिखते हो तो दैट इंप्लाइज करके भी लिख देते हो तो भी सही है ना, कन्वर्स इनवर्स या आपके लिए तो एक बार के लिए थोड़े नए से वर्ड्स लगते हैं, है ना, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कर सकते, दोबारा सुन लो, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, देखो ध्यान से सुनो, PQRS के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल प्रूव करना है ना, PQRS के पैरेलल है और ABCD के पैरेलल आपको प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी ABC जो है वो BCD के इक्वल होना चाहिए, यानी इसके लिए आपको इन एंगल्स का नाम देना पड़ेगा, ये वाला एंगल 1 और 2, ये और 3 और 4, यानी आपको 1 और 2 का सम 3 और 4 के इक्वल लेके आना था। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 के इक्वल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल, 3 4 के इक्वल, ये हो गया 3 4 के इक्वल, ये तो अभी तक हमने ये साइंटिफिक लॉजिक लगा दिया। अब देखो, अब मैथमेटिकल लॉजिक क्या है कि भाई MB और NC एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल क्यों है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के दोनों के पैरेलल होंगे, 2 और 3 इक्वल, 2 और 3 इक्वल, अभी यहां पर मैंने मैथमेटिकल लॉजिक लगाया, ये इसमें के साइंटिफिक लॉजिक है ना, ये मैथमेटिकल लॉजिक लगाया। अब देखो इस वाली इक्वेशन से और 1 से देखोगे 2 और 2 एक दूसरे के
रिपीटेड ये तो हट गए, तो 1 और 3 इक्वल, ये आ गया 1 और 3 इक्वल, ठीक है साहब। अब अभी भी ये इक्वेशन लिख रहा हूं 2 और 3, 3 और 4, तो 2 और 4 3 रिपीटेड है, तो 3 और 4 इक्वल, सॉरी 3 3 रिपीटेड है, तो 2 और 4 इक्वल, तो ये 2 और 4 इक्वल, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 1 और 2, 3 और 4, ए बी सी बी सी डी के इक्वल, 1 और 2 मिलकर क्या बना था, ए बी सी, 3 और 4 मिलकर क्या बना था, बी सी डी, ये हो गया एक एंगल ए बी सी और बी सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी। इसी तरीके से ये आपका हो गया क्या, कंप्लीट, कंप्लीटेड बाय ओके, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से आप लोगों को होगा, सिक्स चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है ना, इसको अच्छे से करोगे तो उस अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर जिस तरीके से आप लोग व्यू पहुंचाते हो या आप बच्चों का स्नेह है, ठीक है ना, इस पर जिस तरीके आप लोग व्यू बना पहुंचाते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो एक्सरसाइज आपका 4 है, आपका 7 है, 8 है, उन पे भी और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, आप भी इस तरीके से इसको जो है कि प्रैक्टिस करो और आगे मेहनत करो। तब तक के लिए धन्यवाद।